बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान और भारत दो रिवायती हरीफ, 2007 के बाद से पाकिस्तान और भारत का कोई टेस्ट मैच नहीं हुआ है और आखिरी मरतबा 2012 के आखिर में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने वनडे मैचेस खेलने के लिए भारत का दौरा किया था। बायलैटरल सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ, जो पूरी सीरीज हो, और उसके अलावा जो मुकाबले होते हैं वर्ल्ड कप के या T20 वर्ल्ड कप के, उन मुकाबलों में या एशिया कप के पाकिस्तान भारत मध्य मुकाबले होते हैं। अब चूंकि एशिया कप 27 अगस्त से शुरू हो रहा है मुत्तहदा अरब अमारात में, और 28 अगस्त को रिवायती हरीफ इतवार के दिन पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के मध्य मुकाबले होंगे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। और जिस तरह का ग्रुप है उसको देखते हुए सुपर 4 के लिए ये क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान भारत और एक क्वालिफायर एक ग्रुप में, जबकि दूसरे ग्रुप में बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका है। तो पाकिस्तान भारत जब सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करेंगे तो फिर दोबारा मध्य मुकाबले होंगे 4 सितंबर को यही दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। और अगर दोनों ममालिक फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं तो फिर 11 सितंबर को फाइनल इतवार वाले दिन पाकिस्तान और भारत का होगा। अब देखते हैं कि सूरत हाल क्या बनती है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का ऐलान किया जा चुका है। उससे पहले पाकिस्तान का नीदरलैंड का दौरा है और नीदरलैंड के दौरे के बाद फौरन पाकिस्तानी टीम मुत्तहदा अरब अमारात चली जाएगी। टीम का इंतखाब जो हुआ है उस पर हम बात करेंगे कि शाहीन शाह अफरीदी को बजाय आराम कराने के उनको लेके जा रहे हैं नीदरलैंड। सऊद शकील को घुमाते फिराते रहे। शान मसूद जो इतनी जबरदस्त फॉर्म में है उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है। रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, वो हमेशा कहते रहे कि मेरिट पर काम हो, तो कौन सा मेरिट पे काम हो रहा है, ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर तनवीर अहमद के, जो अपनी राय का खुलकर इजहार करते हैं। इनसे हम पूछेंगे इनकी राय कि ये क्या समझते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का जो ऐलान हुआ है उसको देखते हुए, मिडिल ऑर्डर को देखते हुए। इफ्तिखार अहमद वापस आ गए, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम तनवीर अहमद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, पहले आपको एक पैकेज दिखाते और वापस आएंगे तो इनसे बहुत सारी बातें करेंगे। श्रीलंका के दौरे के बाद अब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम नीदरलैंड्स रवाना हो रही है, जहां वो नीदरलैंड्स के खिलाफ 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज में हिस्सा लेगी, जो 16, 18 और 21 अगस्त को खेली जाएगी। उसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम दुबई रवाना हो जाएगी, जहां वो दुबई में भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और एक क्वालिफायर टीम के साथ एशिया कप T20 में हिस्सा लेगी। कौमी सिलेक्शन कमेटी ने दौरा नीदरलैंड्स और एशिया कप के लिए जिस टीम का इंतखाब किया है उस पर मुतादिद सवाल उठ रहे हैं। खास तौर पर इनफॉर्म बैट्समैन शान मसूद का नाम दोनों स्क्वाड्स में शामिल नहीं है, जबकि शान मसूद की तीनों फॉर्मेट में कारकर्दगी इंतहाई शानदार रही है। उसे श्रीलंका बुलाकर खाली बिठा दिया गया और अब शान मसूद वापस इंग्लिश काउंटी डर्बीशायर की नुमाइंदगी करने इंग्लैंड चले गए हैं। सलमान अली आगा को वनडे स्क्वाड के लिए टीम में शामिल किया गया है। टीम का इंतखाब पसंद नापसंद की बुनियाद पर हो रहा है। लैपटॉप चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर तवज्जो देने के बजाय पसंद नापसंद की बुनियाद पर टीम मुंतखब कर रहे हैं। इसी तरीके से लगता यही है कि शुएब मलिक और इमाद वसीम का क्रिकेट कैरियर अपने इख्तिताम को पहुंच गया है, क्योंकि वो एशिया कप T20 के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में शामिल नहीं है। एशिया कप के बाद सितंबर में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ अपनी सरजमीन पर 7 T20 मैचेस खेलेगी, लेकिन शुएब मलिक और इमाद वसीम का नाम उस टीम में भी शामिल नहीं है। हैरत अंगेज तौर पर शाहीन शाह अफरीदी को आराम कराने के बजाय नीदरलैंड्स दौरे के लिए टीम में शामिल किया गया है। शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के बॉलर हैं और भारत के खिलाफ एशिया कप T20 में पाकिस्तानी टीम को उनकी जरूरत बेहद महसूस होगी, क्योंकि पाकिस्तान एशिया कप में भारत के खिलाफ अपना पहला मैच 28 अगस्त को खेलेगा। फिर सुपर 4 मरहले में 4 सितंबर को पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमें फिर दुबई में मध्य मुकाबले होंगी, जबकि अगर फाइनल के लिए पाकिस्तान और भारत क्वालिफाई करते हैं तो उनका मुकाबला 11 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग लाइनअप बड़ी कमजोर नजर आती है। इफ्तिखार अहमद घूम फिरकर एक मरतबा फिर पाकिस्तानी क्रिकेट में शामिल हैं और ज्यादातर पिंच हिटर पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में शामिल हैं, जिनमें आसिफ अली, हैदर अली, खुशदिल शाह और इफ्तिखार अहमद शामिल हैं। पाकिस्तान की टीम T20 मैचेस में बहुत ज्यादा इन्हिसार बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की कारकर्दगी पर करती है।
अगर ये दोनों नाकाम होते हैं तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। अब देखते हैं कि रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ पाकिस्तान किस तरह की कारकर्दगी पेश करता है। नीदरलैंड्स के खिलाफ भी पाकिस्तान अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम को आजमाने जा रहा है। ये मंतक हर एक की समझ से बाहर है। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं तनवीर अहमद से। तनवीर, जो पाकिस्तान की टीम अनाउंस हुई है T20 वर्ल्ड कप के लिए, क्या देखते हैं? लोगों की राय यह है कि पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर बड़ा कमजोर है। शान मसूद के साथ पता नहीं क्या दुश्मनी है उसको। अब वो पता है आपको, दोबारा चला गया डर्बी शायर से खेलने 100 में। वो आया बेचारा, उससे वहाँ श्रीलंका में रहा टीम के साथ, जब अभी नहीं सिलेक्ट हुआ तो वो वापस चला गया। मेरी समझ में नहीं आता, एक इनफॉर्म प्लेयर है, उसके साथ क्या सलूक कर रहे हैं समझते नहीं। उसकी जगह नहीं बनती। मान लो कहते हैं जी ओपनर है इसलिए जगह नहीं बनती, तो फिर हैदर अली भी ओपनर है, हैदर अली की जगह हो गई मिडिल ऑर्डर में। फिर उसके बाद इफ्तिखार अहमद घूमते फिरते 2016 से लेकर अब तक 6 साल में 18 T20 खेला है इफ्तिखार, और क्या परफॉर्मेंस है सबको पता है। आपकी क्या राय है? देखिए, हम क्या बात करते हैं हमेशा जब भी टीवी चैनल्स पर या कैमरे के सामने आते हैं, हम क्या यही बातें करते हैं ना। हमें ना किसी से दोस्ती यारी का चक्कर है ना कोई और चीज़ है। हम ये कहते हैं कि भाई अगर किसी एक के साथ जो सलूक हो रहा है वो फिर दूसरे के साथ भी होना चाहिए। अगर कोई एक प्लेयर है, चाहे आपके पसंद का प्लेयर है, अगर उसको आप 10-10 15-15 इनिंग्स दे रहे हैं और वो कुछ नहीं कर रहा, तो फिर दूसरे के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। आपने कुछ प्लेयर्स की बात की, मैं फखर जमान की बात कर लेता हूं। क्या अभी कुछ अरसे पहले फखर जमान को मिडिल ऑर्डर में ट्राई नहीं किया गया? क्या फखर जमान को खिलाने की कोशिश नहीं की गई? जबरदस्ती एडजस्ट करने की कोशिश की गई? वो भी तो ओपनर थे। इस तरह अगर आपसे चीफ सिलेक्टर यस मैन जो है उससे जब बात होती है, वो कहता है जी शान मसूद तो ओपनर है, ठीक है, उनको मिडिल ऑर्डर में कैसे एडजस्ट करेंगे? वो तो सारी जिंदगी ओपन खेले। भाई मैं आपकी ये बात एक हद तक मान लेता हूं कि जी ओपनर है, मैंने भी क्रिकेट खेली है, मैं भी समझता हूं कि हमेशा नीचे से बंदा ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे नहीं आता। लेकिन बात यह है कि एक प्रैक्टिस हो गई है, एक काम आपने कर चुके हैं। आप फखर जमान को ओपनर से मिडिल ऑर्डर में लेके आ चुके। आप हैदर अली जब पाकिस्तान टीम में आए थे वो एज ओपनर आए थे, उसके बाद आपने उसको एडजस्ट करने के लिए आपने उससे नीचे बैटिंग कराई, ठीक है। तो जब ये चीजें हो सकती हैं अपने पसंद के प्लेयरों को एडजस्ट करने के लिए, तो फिर शान मसूद के साथ क्यों नहीं हो सकता? उसके बाद अगर आप फखर जमान की परफॉर्मेंस देखें ओडीआई की और T20 की, काफी मैचेस में उन्होंने रन्स नहीं किए हुए, तो वो कैसे अब सिलेक्ट हो रहे हैं पाकिस्तान टीम के अंदर? तो बात ये है कि मैं लैपटॉप में तो उनके वायरस नहीं आ जाता। नहीं, वो लैपटॉप किसी काम का ही नहीं है। वो लैपटॉप पता नहीं चलता भी होगा, नहीं चलता होगा। जो है वो तो ऐसा इंप्रेशन देते हैं कि भाई उनके पास सारा डाटा है और वो पूरा डाटा के ऊपर काम कर रहे हैं। अब शान मसूद के उनको 478 रन नजर नहीं आ रहे जो PSL में उन्होंने किए। 4 उनको हैदर अली के रन नजर आ रहे PSL में जो बिल्कुल कुछ भी नहीं किया हुआ, ठीक है ना। तो भाई ये चीजें मेरी नजर में, मुझे ये चीजें फिर नजर आती है ना कि ये लॉबियां हैं पीछे, ठीक है, लोग पीछे लगे हुए होते हैं, हमारी मर्जी का बंदा लेके आ जाओ किसी ना किसी तरीके से। अगर परफॉर्मेंसेज वाइज देखें तो फिर हैदर अली हो गया, ये और प्लेयर्स हो गए, इनकी जगह नहीं बनती। मोहम्मद हारिस की अगर हम बात करें, इनकी पाकिस्तान टीम में जगह नहीं बनती। अभी इनको मौका मिलना चाहिए हारिस को, क्या ख्याल है? नीचे अभी खेल कर आए डोमेस्टिक, एकदम से उनको ले आए पाकिस्तानी टीम में। देखिए वो तो जब PSL में इसने 2-4 मैचेस में रन किए थे, देखिए मैं सिर्फ मोहम्मद हारिस की नहीं बात कर रहा, मैं हर उस प्लेयर की बात कर रहा हूं। ये लिख लें, आप लिख लें, जो लड़का PSL में परफॉर्म करेगा, जिसके पीछे बैक है, उसकी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं देखी जाएगी। तो शान मसूद ने तो 478 रन किए, 4 सेंचुरी। जिसको लेके आना है उसकी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं देखी जाएगी, उसको सिर्फ PSL से उठा के पाकिस्तान टीम में ले आना। तो शान मसूद ने लेकिन शान मसूद जिस तरह परफॉर्म कर रहा है, चले जी मैं कहता हूं, आप कहते हैं मिडिल ऑर्डर में नहीं खेल सकता, लेकिन आपके पास मिडिल ऑर्डर है कितना स्ट्रॉन्ग ये बता दें। अगर आपके पास मिडिल ऑर्डर है ना, तो मैं कहता हूं जी शान मसूद, हैदर अली, इफ्तिखार अहमद है, खुशदिल शाह, आसिफ अली 17 की एवरेज, सारे हिटर हैं ये, 17 की एवरेज। और ये वो आसिफ अली है, ये सब करवाया जाता है। रिमेंबर दी नेम, क्या रिमेंबर दी नेम? पता नहीं, मैं तो उस दिन T20 वर्ल्ड कप में 20 गेंदें खेली थी इसने टोटल पूरे टूर्नामेंट। उस दिन मैं एज अ क्रिकेटर में बड़ा हैरान हुआ था जब रिमेंबर दी नेम लोग इसको बोल रहे थे। यार रिमेंबर दी नेम उसको बोला जाता है जिसमें वाकई एबिलिटी नजर आती है और वाकई आप समझते हैं कि ये आगे चल के क्रिकेट में बड़ा कमाल करेगा। ये तो हमें पता है ना, रिमेंबर दी नेम से पहले, रिमेंबर दी नेम के बाद क्या तीर मार दिया। फिर क्या आपके पास टैलेंट नहीं है? टैलेंट नहीं है, सब कुछ है, टैलेंट है, सब कुछ है। सेलेक्ट नहीं करते। अच्छा, क्या कामरान गुलाम टैलेंटेड नहीं है? बिल्कुल
हैं? केपी का बैट्समैन जो है बड़ा फिर? जबरदस्त है, उसको नहीं सेलेक्ट उसकी परफॉर्मेंस नहीं है क्या? उस्मान सलाउद्दीन की परफॉर्मेंस नहीं है? 31 साल का 8,500 रन है उसके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। सलमान अली आगा कैसे आ गया? ये तो यस मैन बैठा होता है पाकिस्तान की ये शर्ट पहन के, ठीक है, इसको नजर नहीं आती उस्मान सलाउद्दीन की परफॉर्मेंस? 2400 है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, 2400 और 50 सेंचुरी 50s है उसकी। तो उसको नहीं रखते। ये इसके लैपटॉप में उस्मान सलाउद्दीन की परफॉर्मेंस नहीं है, इसके लैपटॉप में मीर हमजा के 350 आउट नजर नहीं आते फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। बात सिंपल सी ये है कि ये लोग जो हैं ये अपने मनपसंद लोग चलते हैं इनके, जिनको सिलेक्ट करना है। अब कैसी सफाइयां पेश कर रहा है सलमान अली आगा के बारे में, ओ जी बड़ा अच्छा बैट्समैन है, फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस है, 8 आउट किए में अभी जो रिसेंटली उसने। और आप इसको फिर अगर अच्छा है तो इंग्लैंड ले गए थे, क्यों नहीं खिलाया? आई थिंक ओडीआई की डोमेस्टिक क्रिकेट में 8 आउट नहीं, वनडे के लिए इंग्लैंड ले गए थे दौरे पे, कुछ नहीं खिलाया, वापस ले आए। अच्छा मुझे चीज बताएं, अभी टेस्ट क्रिकेट इसको खिलाई, क्या आउट, कितने आउट किए उसने? 1 या 2 आउट। ठीक है, परफॉर्मेंस ही नहीं है बॉलिंग में। वो कहते हैं बैट्समैन है ना वो, उसने 150 किया है। अभी 5 आउट करेगा ना किसी जगह पे, यही लोग कह रहे होंगे हमने तो एज ऑलराउंडर इसको सिलेक्ट किया, तो एडजस्ट करना इन लोगों का काम है। इन लोगों के लिए देखिए, मैंने एक जगह ट्वीट की थी, मैंने ये बोला था कि मुझे हंसी आती है कि मैंने आज दिन तक अपनी जिंदगी में, जब से मैं क्रिकेट खेल रहा हूं आज तक, मैंने कोई जेन्युइन ये चीफ सिलेक्टर नहीं देखा। मैंने सारे यसमैन देखे, इंक्लूडेड चेयरमैन। इंक्लूडेड मतलब चेयरमैन हमारे मुल्क में कौन से मेरिट पे आते हैं ये बता दें? पॉलिटिकल अफिलिएशन तो मेरिट तो नहीं होते ना भाई, गवर्निंग बोर्ड के जरिए तो नहीं आते ना, वो तो आता है जो भी आके अपनी मर्जी से बंदा बिठा देता है। मतलब सही प्रॉपर भारत का देख लें, भारत में बाकायदा इलेक्शंस होते हैं, प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर के जरिए आते हैं। इकबाल भाई, वहाँ चीफ सेलेक्टर भी प्रोसीजर के जरिए आता है। हमारे मुल्क के ये हालात क्यों है? हर जगह पे देख लें, क्योंकि मेरिट का सिस्टम नहीं है ना। मेरिट का सिस्टम है ही नहीं कहीं पे। हर बंदा कहता है मेरी मर्जी का प्लेयर आ जाए, मेरी मर्जी के लोग आ जाए, वो क्योंकि उसकी वजह है ना, क्योंकि वो उसको चलाने की कोशिश करता है ना। सही। अगर आप मेरिट के लोग आ जाएंगे तो आप कैसे चलाएंगे उसको? वो सुनेगा ही नहीं आपकी बात। तो बात ये है, डमी लोग चाहते हैं ऐसे हो कि जो डमी हो, जो यस सर कहते हो, ठीक है। मतलब ये तो बहुत छोटी सी बात है मेरे ख्याल में। चले, इस पर हम मजीद बात करेंगे। तनवीर अहमद हमारे साथ मौजूद है और वाकई में जिस तरीके से ये अपनी राय का इजहार करें, समझ में नहीं आता। केपीके का बैट्समैन कामरान गुलाम इतने रन्स किए, उसको पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट नहीं करते, और सलमान अली आगा को 4000 रन पर, उसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट के 4000 रन पर टेस्ट डेब्यू करा दिया गया। फवाद आलम को बिठा देते हैं, फिर खिलाते हैं। अजहर अली को जो है वो एक टेस्ट में नाकाम होता है तो दूसरा मौका नहीं देते ताकि अगली सीरीज पक्की हो जाए। तो ये गिमिक्स है पाकिस्तान क्रिकेट के। इस पर हम मजीद बात करेंगे, एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा तनवीर अहमद के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। एक मरतबा फिर ब्रेक के बाद पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर तनवीर अहमद के साथ आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हम पाकिस्तान और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हवाले से बात कर रहे हैं और चूंकि एशिया कप में पाकिस्तान को हिस्सा लेना है, पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं नेदरलैंड की सीरीज के हवाले से। तनवीर, दुनिया के जैसे भारत की एग्जाम्पल ले लें, उसने कई टीमें बना दी हैं, कमजोर टीमों के खिलाफ अलग टीम। हम अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम लेकर जा रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी के साथ प्रॉब्लम हुई, पहला टेस्ट वो खेला, दूसरा नहीं खेला, उसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है। जब से वो 2018 से क्रिकेट खेल रहा है, 4 साल में शाहीन शाह अफरीदी 25 टेस्ट, 32 वनडे और 40 T20 खेल चुका है पाकिस्तान की तरफ से, और PSL अलग खेला है। तो क्या हमें शिकस्त का खौफ है कि हम अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम को इसके खिलाफ नहीं अपने यंगस्टर्स को मौका दे सकते थे नेदरलैंड के? देखिए, मेरे हिसाब से जो भी लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर, वो उनके काम करने का ना सर है ना पैर है, कुछ भी समझ नहीं आती यार। एक छोटे से बच्चे को भी पता है कि अभी वो अनफिट हुआ है। हाँ। अभी अनफिट हुआ है, तो क्या कोई वर्ल्ड कप था, क्या कोई एशिया कप था, आप उसको रेस्ट नहीं करवा सकते थे? हम बार बार इंडिया की मिसाल देते हैं और जगहों की मिसाल देते हैं, तो क्या इंडिया का विराट कोहली ने कभी भी हल्की सीरीज में रेस्ट नहीं किया? करता था वो, क्यों नहीं करता था? तो मेरा कहने का मकसद है, अगर बाबर आजम रेस्ट कर लेगा या शाहीन अगर रेस्ट कर रिजवान या रेस्ट कर लेगा, चलो रिजवान को नहीं, मैं रिजवान को इस वजह से कहता हूं उसको रेस्ट नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि मेरी नजर में शादाब वाइस कप्तान नहीं है, मेरी नजर में रिजवान वाइस कप्तान है। आप उसको कप्तान बना देते, वाइस कप्तान तो शादाब है, लेकिन आप उसको वाइस कप्तान बनाते, ये जो भी था, आप उसको कहते लीड करो नेदरलैंड के खिलाफ। आपके जितने सीनियर प्लेयर हैं, अब वो यस मैन चीफ सेलेक्टर बैठ के कहता है
क्या मतलब, यानी अगर मैं इन लड़कों को रेस्ट करवा दें, क्या सबने क्या 100 मैचेस खेले हुए? भाई 100 मैचेस की बात नहीं है। शाहीन आपका मेन प्लेयर है, बाबर आजम आपका मेन प्लेयर है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट है। इंजरी उसकी और बढ़ गई शाहीन की, और बाबर अगर अनफिट हो जाता है। बात ये है, ये इसमें कोई शक नहीं है, प्लेयर्स भी समझते हैं कि वीक टीम है, हम अपना परफॉर्मेंस करके अपना रिकॉर्ड अच्छा करेंगे, लाखों रुपए भी तो मिलते हैं। वो तो जाहिर सी बात है, मैच फीस होती है, 100 चीजें होती है। तनवीर अहमद से तो हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। इस वक्त हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है उर्दू न्यूज के रिपोर्टर कॉरेस्पॉन्डेंट जुबैर अली खान, जो मुख्तलिफ चैनल्स के साथ भी काम कर चुके हैं, स्पोर्ट्स को भी कवर करते रहे और स्पोर्ट्स पर गहरी निगाह है। अभी हाल ही में मैं उनका उर्दू न्यूज पर एक आर्टिकल देख रहा था, इमरान खान, इयन बोथम और एलन रैम के तनाज़े के हवाले से, तो बड़ी क्रिकेट पर खासतौर पर गहरी निगाह रखते हैं। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुबैर। जी बेग साहब, वालेकुम सलाम। मेरे साथ तनवीर अहमद मौजूद है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये बताइए, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के सिलेक्शन के हवाले से आपकी क्या राय है? आप तो इस्लामाबाद में और कुछ ही दूर है मोहम्मद वसीम, जिनको हम लोग लैपटॉप चीफ सिलेक्टर कहते हैं, और रमीज राजा नाराज हो जाते हैं कि उनको लैपटॉप क्यों कहते हैं। आपने खुद देखा होगा कि वो लैपटॉप रखकर खिलाड़ियों की कारकर्दगी बताते, लेकिन उनके लैपटॉप में शान मसूद के 478 रन उन्हें नजर नहीं आते, जो उन्होंने PSL में 4 निस्फ सेंचुरी की मदद से बनाए। T20 के लिए वो ड्रॉप है। ओवरऑल अगर मैं आपकी ओपिनियन पूछूं जुबैर, तो आप कैसे देखते हैं इसको? थैंक यू वेरी मच बेग साहब। आपने सिलेक्शन की बात की एशिया कप की, और खासतौर पर जो नेदरलैंड की टूर के हवाले से है, तो शान मसूद आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया और सभी इसके ऊपर बात कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो मिडिल ऑर्डर है, ये एक बड़े अरसे से, जब से जो हमारे चीफ सेलेक्टर आए हैं मोहम्मद वसीम साहब, वो भी इस चीज को बरमला इजहार भी करते हैं कि हमारा मिडिल ऑर्डर जो है वो बहुत कमजोर है, और हमने उसके लिए अभी तक कोई प्लेयर तैयारी नहीं किया। हम हर बार जो है वो खुशदिल शाह, इफ्तिखार और आसिफ अली के ऊपर रिलाई करते हैं, लेकिन हमें पता है कि वो कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहे अपनी परफॉर्मेंस की अगर उनको देखा जाए। और इफ्तिखार अहमद की अगर बात करें तो वो तो हमेशा से ही एक आध मैच में परफॉर्म करते हैं, और ऐसे ही आसिफ अली के साथ होता है। और खुशदिल शाह भी रिसेंटली एक आध मैच उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन मिडिल ऑर्डर में T20 ठीक है, क्रिकेट मार दार की है, लेकिन आपको फिर भी मिडिल ऑर्डर में एक मजबूत ऐसा प्लेयर और सीनियर प्लेयर जो है उसकी जरूरत पड़ती है। और इसीलिए बहुत ज्यादा बात हो रही थी कि शुएब मलिक की जो इंक्लूजन है वो भी हो सकती थी, और खासतौर पर अगर जिस तरह एशिया कप दुबई में खेला जाएगा मुत्तहिदा अरब अमारात में, तो वहां पर सीनियर प्लेयर की जरूरत पड़ सकती है। अगर बात करें बॉलिंग की, जिस तरह तनवीर भाई भी अभी जिक्र कर रहे थे कि शाहीन शाह को स्क्वाड का हिस्सा तो बना दिया है, और मेरा ख्याल से उनको रेस्ट देने की जरूरत थी। आया उनकी जो इंक्लूजन है वो उनकी ट्रेनिंग और जो फिजियोथेरेपिस्ट है उनकी तमाम तर फिटनेस देखने के बाद ही प्लेइंग 11 में शामिल करने का फैसला किया जाएगा। लेकिन ये बात हम आप भी करते रहे, हम सब करते रहे कि शाहीन शाह के ऊपर जो वर्कलोड है वो बहुत ज्यादा है, और उनको जो है वो रेस्ट देने की जरूरत है। लेकिन जो चीफ सेलेक्टर थे वो इस बात पे बजट थे कि नहीं, हम उसको मैनेज कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार हमने अब अगर शाहीन शाह अफरीदी नहीं होंगे तो देख लें हमारी परफॉर्मेंसेस कैसी होगी, क्योंकि हमारे पास जो बॉलिंग लाइन है वो बड़ी कमजोर नजर आ रही है। आप लाइन पे रहिएगा। तनवीर, आप क्या समझते हैं? अब हमारी फास्ट बॉलिंग, लोग कहते हैं हसन अली को तो ड्रॉप कर दिया गया, लोग कहते हैं कि हसन अली तो चले उनको, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि हसन अली को रेस्ट कराया गया है, वो फिर वर्ल्ड कप के लिए शामिल होंगे। नई गेंद कौन करेगा शाहीन शाह अफरीदी के साथ? देखिए, अब आप अपने हालात चेक कर लें। आपके मुल्क के अंदर आपको कोई नया बॉल का बॉलर नहीं मिल रहा। ये ऐसी बात नहीं है कि नया बॉल का बॉलर ही नहीं है। भाई आप डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएं, आप 4 डे क्रिकेट में देखें, आप T20 1 डे जो भी है, हर फॉर्मेट में जाके देखें कि किस फॉर्मेट का देखेंगे कैसे, वो तो लैपटॉप में सब कुछ आ जाता है। छोड़ देना, देखिए इनका कसूर क्या है, इनको प्रॉब्लम क्या है। इनको प्रॉब्लम ये है कि बहुत अरसे से मैं सुनता हुआ आ रहा हूं जी 140 प्लस चाहिए हमें, 140 प्लस चाहिए। पता नहीं दुनिया में यही मुल्क रह गया जिसमें 140 प्लस ही चाहिए और नया बॉल करने वाला कोई नहीं चाहिए। बात ये है, आज दिन तक हम रो रहे हैं ऑफ स्पिनर नहीं हमारे पास, और आपके सकलैन मुश्ताक क्रिकेट बोर्ड में लगे रहे, नेशनल अकेडमी लगे रहे, कोई ऑफ स्पिनर ध्यान दिया। ठीक है, हमारे पास 2 लेग स्पिनर हैं, एक को तो जाहिद महमूद को बिल्कुल ही नहीं पूछते, यासिर शाह साहब बगैर परफॉर्मेंस के आ गए, लेग स्पिनर नहीं, मुश्ताक अहमद साहब
कभी क्रिकेट बोर्ड में आ जाते हैं, कभी घर चले जाते हैं, कभी क्या, उन्होंने कोई तीर नहीं मारा। उस्मान कादिर सुने को भी ना, रखते हैं। उन्होंने कोई तीर नहीं मारा और विराट कोहली को कहते हैं जी मैंने उसको समझाया कि इस तरह खेलो, और मुल्क के अंदर जो तुम्हारे को, आपको जो काम दिएगा वो काम करो, ठीक है। अच्छा, उस पे रोते रहे, उसके बाद हम ओपनर्स पे रोते रहे, वो बड़ी मुश्किल से मिले, मिडिल ऑर्डर पे रोते रहे, वो आपको नहीं मिल रहे। आप भाई, आप नया बॉल का बॉलर एक एक्सपर्ट होता है, ठीक है, आप नया बॉल का बॉलर ढूंढे डोमेस्टिक क्रिकेट में जो नए बॉल से बॉल करता है, ठीक है। आप उस टाइम तक नया बॉलर नहीं ढूंढेंगे जब तक इनके दिमाग से 140 प्लस नहीं निकलेगा। नया बॉलर वाला 130 135 के बीच में रह के, मीर हमजा आपके पास है, इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, और आपको जो नजर आते हैं आप उनको लेके आओ। क्या कहेंगे जुबैर आप, क्योंकि हम लोग तो ये तनवीर सही कह रहे हैं कि हम ये सोच रहे हैं कि बहुत कोई फास्टेस्ट बॉलर आ जाए जब ही काम बनेगा, आपकी क्या राय है? बिल्कुल ऐसे ही है सर, तनवीर भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और सिर्फ हमारे पास नया बॉलर नहीं बल्कि स्पिन ऑप्शन भी हमारे पास नहीं है। हमने रिसेंट जो श्रीलंका की सीरीज देखी है उसमें हमारे जो दूसरा टेस्ट है उसमें हमने मार इसी वजह से खाई है कि हमारे पास जो स्पिन बॉलिंग थे, जो यासिर शाह के ऊपर हम रिलाई करके गए थे, लेकिन यासिर शाह जो है वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए और उनकी फिटनेस के मसाइल मैं आपको बताऊं कि अभी भी मौजूद हैं। उन्होंने कम बैक तो किया लेकिन अभी भी उनके फिटनेस मसाइल उनके, आपने देखा होगा कि वो अपने फुल पोटेंशियल के साथ नहीं करवा रहे। और बाबर आजम ने इसी वजह से कहा कि आइंदा हम जो यंग स्पिनर्स हैं उनको मौका देंगे, और उनका इशारा यकीनी तौर पर उस्मान कादिर की तरफ ही था। और उस्मान कादिर को जितना बैक बाबर करते हैं आपको भी पता है, और ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एक चीज बताइए, आपने जो यासिर शाह की बात की, मैं फिर मैं तनवीर से पूछूंगा। यासिर शाह ने अगस्त 2021 से लेकर अभी जो श्रीलंका के खिलाफ जुलाई में टेस्ट हुआ, सिर्फ एक फर्स्ट क्लास मैच खेला था और उनको टेस्ट में वापस ले आए। तो आप नहीं समझते कि एक आदमी जो तकरीबन एक साल के ले ऑफ के बाद एक फर्स्ट क्लास मैच खेलकर टीम में आ रहा है, तो लाजिम बात है कि फिर उसकी परफॉर्मेंस वैसी तो नहीं होगी जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। एग्जैक्टली यही बात है। प्रॉब्लम भी यही है कि आप प्लेयर्स का जो अल्टरनेटिव है वो नहीं तलाश करते। अभी तक आपके पास जब मोहम्मद हफीज और शुएब मलिक का अल्टरनेटिव अभी तक मिडिल ऑर्डर में नहीं है। इसी तरह बॉलिंग में जब यासिर शाह गए तो आपके पास जाहिद महमूद और उस्मान कादिर थे, लेकिन आपने उनको उस तरीके से अपॉर्चुनिटीज नहीं दी, उनको जो है ना वो ग्रूम नहीं किया, उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं दिया। एक मैच खिलवाते हैं, दूसरे मैच में फिर आप उनको ड्रॉप कर देते हैं। और फिर डोमेस्टिक से बड़े अच्छे स्पिनर्स जो है वो निकाले जा सकते हैं। उनके ऊपर काम करने की जरूरत है। कौन करेगा काम? सवाल ये पैदा होता है, करेगा कौन काम जुबैर? हाँ, प्रॉब्लम सर यहीं पे प्रॉब्लम आती है बेग साहब कि जब ऑस्ट्रेलिया से आएगा कोई काम करने के लिए, ऑस्ट्रेलिया से लाएंगे उसको भी, जिस तरह पिचेस के लिए लाए थे। हाँ, जिस तरह पिचेस के लिए लाए थे। क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये बहुत सारे मसाइल हैं हमारी। जब से नई मैनेजमेंट आई है उससे पहले भी थे, और नई मैनेजमेंट के बाद तवक्को ये की जा रही थी कि शायद मसाइल हल होंगे, लेकिन वो मसाइल हल करने के बजाय जो है वो सिर्फ उनके जो सारा फोकस है वो मीडिया मैनेजमेंट के ऊपर जब होगा, तो मीडिया मैनेजमेंट के बाद तो फिर आपकी क्रिकेट की तो तबाही होगी ना। वीडियोस जारी कर देंगे, वो सफा पलटता है, फराना प्रेल आ जाता है, टीम का ऐलान, जैसे इससे क्या फर्क पड़ेगा। जुबैर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जुबैर हमारे साथ मौजूद थे, उर्दू न्यूज के रिपोर्टर। इस वक्त हम ब्रेक ले रहे हूं और ब्रेक के बाद तनवीर अहमद के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हवाले से। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद आपको एक मरतबा फिर शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर तनवीर अहमद, जबकि लाहौर से हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है पाकिस्तान के स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज मोहम्मद इमरान ने। तो इमरान, जिस तरह से बात कर रहे थे तनवीर, आपकी क्या राय है? क्या हम मिडिल ऑर्डर में किसी को सेटल ही नहीं होने देते, या हमारे पास है ही नहीं मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन? तनवीर क्या कहेंगे? देखिए, वही बात है ना, डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जो भी मिडिल ऑर्डर में लड़के परफॉर्म कर रहे हैं उनकी तरफ हम ध्यान नहीं देते। देखिए, बात ये है, उसकी सबसे बड़ी रीजन अभी आप उस्मान सलाउद्दीन की बात, मैं वही बात कर रहा हूं। देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। अभी वेस्ट इंडीज का टूर था इंडिया को, और इंडिया जब अभी गई हुई है, तो उसमें शेखर धवन से एक सवाल पूछा गया, उन्होंने बड़ा आला जवाब दिया। उनसे ये पूछा गया कि इंडिया की टीम में जो टैलेंट आ रहा है वो बड़ा जबरदस्त आ रहा है, तो उन्होंने ये जवाब दिया, उन्होंने बोला कि आईपीएल से और प्लस डोमेस्टिक क्रिकेट से हमारे प्लेयर्स आते हैं और बड़ा टैलेंट है। हमारा किसी भी प्लेयर से बात कर लो, इंटरव्यू
ले लो, वो डोमेस्टिक के तो नाम ही नहीं लेता, वो सिर्फ पीएसएल लगा हुआ होता है हर जगह पे। प्रॉब्लम ये है कि हम T20 के प्लेयर 2 छक्के 3 छक्के मार के हम उसको वनडे क्रिकेट में भी ले आते हैं, हम उसको टेस्ट क्रिकेट में भी ले आते हैं। ये बिल्कुल सही आप समझ से बाहर है इन लोगों की, किस किस्म की सिलेक्शन करते हैं। क्या कहेंगे इमरान, जिस तरह से बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया तनवीर ने कि भाई हम पीएसएल की परफॉर्मेंस में टेस्ट में भी ले आते हैं, वनडे में भी ले आते हैं। देखिए बिल्कुल इसकी एक वजह जो है, जो अमूमी तासुर बन रहा है और जिस तरह से प्लेयर्स की सिलेक्शन होती है, और आजम खान उसकी एक सबसे बड़ी और वाज़ेह और ताज़ा तरीन मिसाल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने उन लोगों को जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्म करते हैं उनके साथ वो रवैया नहीं रखा जाता, लेकिन जो पीएसएल में परफॉर्म करते हैं वो या जो शॉर्टर फॉर्मेट में T20 क्रिकेट में, वाइट बॉल क्रिकेट में ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने में कामयाब होते हैं या इनको अट्रैक्ट करने में कामयाब होते हैं, कशिश का बायस बनते हैं, उनको शामिल कर लिया जाता है। लेकिन आपने आजम खान की बात की, आजम खान को तो चीफ सेलेक्टर कहते थे कि वो तो बड़े लंबे लंबे छक्के मारते हैं, उन्होंने तो वर्ल्ड कप की टीम में भी शामिल कर लिया था उन्हें। तो अब इसका जवाब भी चीफ सेलेक्टर साहब को देना चाहिए कि अब वो कहाँ हैं। 2 मिसालें मैं आपके सामने बेख साहब रख रहा हूँ। आजम खान व्हाइट बॉल क्रिकेट में जिस तरह से उनको फास्ट ट्रैक किया गया, पाकिस्तान क्रिकेट में शामिल किया गया, और फिर अब कुछ और वजूहात हैं कि वो टीम के साथ नहीं है या स्क्वाड के नहीं है। और उसके साथ दूसरी मिसाल कामरान गुलाम है, जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में टॉप परफॉर्मेंस की रिकॉर्ड बनाया रन करके, लेकिन उनको तो कहीं शामिल नहीं किया जाता। हम रो रहे हैं कि हमारा मिडिल ऑर्डर जो है वो नाकामी शान मसूद के साथ जो जुल्म कर रहे हैं वो नहीं नजर आता है। आप ये देखें, ये वही चीजें हैं कि जब आप किसी को खिलाना चाहते हैं तो आप 6 रन के ऊपर उसको इमर्जिंग कैटेगरी में प्लेयर ऑफ द ईयर में भी डाल देते हैं। अगर आप उसको नहीं खिलाना चाहते हैं तो आप उसका बैटिंग ऑर्डर भी अगर वो दस्तयाब भी है नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप इसी किस्म के फैसले करते हैं। ये आपको मिसालें नजर आती जाती है। अच्छा, इसमें देखिए हाफिज साहब, इसमें एक बात मैं ये बोलना चाहता हूँ, अब आप खुद भी इस फील्ड में इतने अरसे से हैं, आप भी जाते हैं, आप प्लेयरों से इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है ना। अब बात यह है कि पीएसएल के अंदर जो प्लेयर्स टीम्स के साथ लगे हुए हैं वो उनको अपनी रेपुटेशन की फिक्र होती है। जब उनकी टीम से कोई भी लड़का परफॉर्म करता है पीएसएल में, किसी ने 10 आउट कर दी, किसी ने 12 आउट कर दी है, उससे जब भी इंटरव्यू लिया जाता है वो सबसे पहले अपनी फ्रेंचाइज के प्लेयरों के नाम लेता है। देखें जी, इसको तो पाकिस्तान खेलना चाहिए। आप समझ रहे होंगे मैं किन लोगों की बात कर रहा हूं। आप जाते भी उन लोगों के पास, ठीक ठाक आप इंटरव्यू लेते हैं उन लोगों के जाके, वो तो सबसे पहले अपने प्लेयरों के नाम लेते हैं कि इसको भी पाकिस्तान टीम में होना चाहिए था। इससे ये जाहिर हुआ इमरान के फेवरेटिज्म, पसंद नापसंद बड़ा वाइटल रोल प्ले कर रही है। मैं तुम्हारा दोस्त, तुम मेरे दोस्त, आई विल स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माई बैक, यही लग रहा है आपको? देखें, ये तो इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता, इस पॉलिसी से तो इनकार नहीं किया जा सकता। तनवीर साहब जो कह रहे हैं बात ठीक है, लोग अपने प्लेयर्स के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी फिर किस मर्ज की दवा है? सिलेक्शन कमेटी है कहां? देखिए हाफिज साहब, सिलेक्शन कमेटी का मसला हम क्यों कहते हैं कि यस मैन है ये लोग, उसकी वजह ये आपको खुद भी पता है कि हमारे क्रिकेट के सर्किल में सिस्टम देख लें, क्रिकेट बोर्ड देख लें, पीएसएल देख लें और लीग्स देख लें, ये सब सारे दोस्त यार घूम रहे हैं, सब दोस्त यार हैं, सबके लिंक्स हैं, सब बातचीत करते हैं। तो प्रॉब्लम ये है, या तो मेरे जैसे बन जाओ कि खत्म करो सबसे बातचीत, सीधी सीधी बात करो, वो ऐसा हो नहीं सकता, सबके साथ रखनी भी तो है ना। लेकिन इसमें क्या कहेंगे अपने इमरान के, जिस तरीके से सिलेक्शन होता है, आपने सिलेक्शन कमेटी की बात की, कमेटी किधर एग्जिस्ट करती है? जो 5 सूबाई एसोसिएशंस के कोचेज हैं उनमें एक अब्दुल रहमान तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, टेस्ट ही खेले, शाहिद अनवर वनडे खेले, अब्दुल रज्जाक है एक टीम के कोच, एक टीम के बासित अली होते थे, अब पता नहीं उनकी जगह कौन आया है। तो बहुत सारे ऐसी चेंजेस तो है। तो सिलेक्शन कमेटी कहाँ गई? वो तो सिर्फ चीफ सेलेक्टर ही लैपटॉप लेके बैठते, वही ऐलान कर देते हैं। देखिए, ये तो फॉर्मूला ही गलत है प्लीज साहब। ये सिलेक्शन कमेटी कोचेस के साथ गलत होगी, ये तो तरीका गलत है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। सिलेक्शन कमेटी एक अलग आजाद और खुद मुख्तार होनी चाहिए। चले मतलब पेड तो होते हैं, लेकिन कम अज कम उनको कोचेस नहीं होना चाहिए, कोच को सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ये गलत एक तरीकाकार है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है तनवीर, चलते आखिरी आप एक कॉमेंट दे दें। बिल्कुल सही बात बोलिए कि टीम्स के साथ ताल्लुक ही नहीं होना चाहिए ना, वो तो फेवरिज्म होगा ना, फेवर करेंगे अपने लड़के को खिलाने के चक्कर में। अभी मैंने एक सेकंड पहले यही क्या मिसाल दी थी पीएसएल की, लड़का परफॉर्म करता है, उसमें जो प्लेयर्स हैं वो सारे बड़े बड़े नाम हैं, वो अपने नाम रखने के लिए कोशिश करते हैं कि लड़का जो परफॉर्म किया। अच्छा, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो बिल्कुल रद्दी में जा रही है, उसको कोई पूछ ही नहीं रहा, ना कोई उस तरफ देख रहा। सब कहते हैं पीएसएल, इसीलिए मैं जूनियर लीग के अगेंस्ट हूं, मैं बच्चों के अगेंस्ट नहीं हूं। इस पर हम
बात करेंगे, जूनियर लीग जब स्टार्ट होगी ना, वो जो आएंगे, आप ये भी देख लेना, हाँ। ये जितने भी क्रिकेटर्स के बच्चे हैं ना, सब ये आने वाले वक्तों में देखे, ये पाकिस्तान खेलेंगे, हर लीग में इनका नाम होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज इमरान, आप हमारे साथ मौजूद थे। तनवीर, आपका शुक्रिया। इसके साथ ही आज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।